गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है, उससे शुरू करते हैं अपने। अब धीरे धीरे नए नए टॉपिक्स डालते जाएंगे और छोटे छोटे वीडियो क्लास लेता जाऊंगा मैं आपकी। तो इसमें सबसे क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आता है। इसमें कूलाम का नियम हम सबसे पहले पढ़ते हैं। कूलाम का नियम आपने पढ़ा भी होगा, तो एक बार हम इसको हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं। कूलाम लॉ, इसमें क्या होता है, दो बिंदु आवेश होते हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी R होती है। इनके बीच में जो फोर्स होता है वो दोनों के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको जब साथ लेते हैं तो ये आता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F का मान हम समानुपाती नियतांक K लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से ये कूलाम का नियम, कूलाम का फोर्स आता है, ठीक है ना। K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, इसका मान ये होता है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। और इसका मात्रक हम निकाल सकते हैं कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा K होता है। अब इसी प्रकार से यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हों तो एक अध्यारोपण का सिद्धांत और लागू होता है। मतलब किसी परीक्षण आवेश पर हम बल निकाल रहे हैं उस निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों के कारण, तो प्रत्येक आवेश के कारण जो बल होता है उसके सदिश योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं जैसे F0, हम Q0 पर बल निकालते हैं F0, तो वो होगा F01, 0 पर 1 के कारण F02, 0 पर 2 के कारण F03, 0 पर 3 के कारण, इस तरह से आगे चलता जाएगा। इसमें होता क्या है कि इस तरह से कोई सिस्टम होता है, ठीक है, और ये कोई Q0 है, इसके इसी सदिश है R0, और ये अपने Q1 है, इसका इसी सदिश है R1। तो इसके कारण इस पर फोर्स हो जाएगा F01, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये है Q2, इसका इस सदिश है R2, Q2 के कारण Q0 पर बल हो जाएगा F02, इस तरह से। तो ये सब हम जानते ही हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे K Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर प्लस K Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, इस तरह से आ जाता है। हम जानते हैं जो यूनिट वेक्टर होता है एकांक सदिश, वो होता है पूरा सदिश बटे सदिश का परिमाण। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R वेक्टर अपॉन R। ये चीज़ें क्या एक बार मालूम होना चाहिए, अच्छी तरह से क्लियर भी होंगी, फिर भी देख लो एक बार, इससे मेरी तरफ से काम पूरा रहे। तो ये तो है कूलाम का नियम। अब हम इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। जो कि पर यूनिट चार्ज पर फोर्स होता है, एकांक आवेश पर बल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका मान होता है F अपॉन Q0। तो जैसे हम लिख सकते हैं K Q0 Q अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0 R कैप। तो इसको लिख सकते हैं K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब हमारे जो
जो बुक्स हैं जो हम कंसल्ट करते हैं एमएससी की, उसमें हमारे पास में इस प्रकार से लिखा हुआ है ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स के। जैसे ये कोई मूल बिंदु है, यहाँ से एक्स दूरी पर कोई पॉइंट है पी, और x1 दूरी पे मान लो कि Q0 आवेश है और x2 दूरी पर Q2 आवेश है। तो Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स होगा F, इसको 1 लिख दो Q1, और ये F12 ये होगा, और ये दूरी होगी वो R12 ये होगी। तो R12 को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2। अब चूंकि हम x1 x2 में लिख रहे हैं तो x12 लिख सकते हैं x1 माइनस x2, ठीक है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं E12, 1 पर 2 के कारण Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो आएगा K Q1 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 का कैप। अब R12 का कैप हम लिख सकते हैं R12 का सदिश अपॉन R12 का सदिश का परिमाण, तो लिख सकते हैं R1 माइनस R2। फिर मैंने R1 R2 लिख दिया, तो अपन को इसको x में लिखना है, क्योंकि हमारे बुक में x लिया हुआ है, मैं तो उसको बता रहा हूँ वो कैसा आया। तो ये x1 माइनस x2, ठीक है, और ये सदिश में हम ब्रैकेट लगाते हैं छोटा, और x1 माइनस x2 ये परिमाण का, ठीक। इसी प्रकार से हम जैसे इसको लिख सकते हैं कि Q1 अपॉन x12 का स्क्वायर x12 का कैप, तो x12 का कैप बराबर x12 का सदिश अपॉन x12 का सदिश का परिमाण, फिर ये आ जाएगा, ठीक है ना। और x12 जो परिमाण में होता है x12 वो होता है x1 माइनस x2, टोटल सदिश में है ये, और ये मैग्नीट्यूड इस तरह से, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र आएगा Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण Q1, तो वो आ जाएगा कि Q1 अपॉन x1 माइनस x2 सदिश में आएगा मैग्नीट्यूड, और इधर आएगा x1 माइनस x2। इस x12 को कैप में ये लिखेंगे तो ऊपर तो आएगा ये छोटे कोष्ठक में, छोटे ब्रैकेट में, और नीचे ये परिमाण में आएगा, और यहाँ ये इसका ये डबल परिमाण हम ले सकते हैं, तो ये 2 और ये 1 3 हो जाएंगे ये, ठीक है ना। इसमें 2 आएंगे और इसके नीचे एक और आएगा ये वाला, तो ये 3 हो जाएंगे। इस तरह से ये हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो इसमें देखो ये जो x1 है ये इस Q1 आवेश की मूल बिंदु से दूरी है, और ये x2 है ये Q2 आवेश की मूल बिंदु से दूरी है। तो Q1 पर Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया है, जैसे Q1 पर निकाला है तो हमने यहाँ Q2 को एकांक आवेश Q2 का भाग लगा दिया है, ठीक है ना, इस तरह से ये आ गया है। इसी प्रकार से हम इसमें अध्यारोपण सिद्धांत सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के रूप में भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं। जैसे एक निकाय में यदि एक से अधिक आवेश हो, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज हो जिसके खुद के कारण कोई विद्युत क्षेत्र या कोई विद्युत बल नहीं होता है, उस टेस्ट चार्ज पर दूसरे आवेशों के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे E01 E0I लिख देते हैं, ठीक है ना,
और ये जो क्यू आई आवेश होते हैं, जैसे ये अपने पास में आवेश है, ये लास्ट आवेश क्यू आई है और इसका पोजीशन वेक्टर एक्स आई है। अब एक्स आई पोजीशन आवेश है, मतलब क्यू आई आवेश मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 Q3 Qn आवेश हैं। और ये एक्स आई का मान ऐसा हो सकता है x1 x2 x3 इस तरह से मान हो सकते हैं। मतलब आई का मान हम ले सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है ना। तो ये x1 x2 इस तरह के मान हो सकते हैं। तो इसमें हम टोटल जो लिख सकते हैं क्यू आई आवेश के कारण i बराबर 1 से n क्यू आई, जो अभी हमने समीकरण निकाला था उसी को लिख रहे हैं, x माइनस एक्स आई ये वेक्टर फॉर्म में, और नीचे आ जाएगा x माइनस एक्स आई मैग्नीट्यूड में q, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से अगर निकाय में कई आवेश हैं और बहुत छोटे आवेश हैं और कई सारे हैं तो उनको हम चार्ज डेंसिटीज़ के रूप में भी ले सकते हैं। तो इसमें एक हम चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व लेते हैं रो एक्स डैश, जो होता है आवेश बटा आयतन। अब इसमें एक आयतन लेते हैं हम, जैसे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इसमें कोई हमारे पास में आवेश है डेल्टा क्यू, तो इस डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं रो एक्स डैश, ये आवेश बटा आयतन है तो इसको आयतन से गुणा कर देंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, तो हमारे पास में आवेश आ जाएगा। तो हम इसमें ये जो आवेश बटा आयतन से रो एक्स डैश, ये हमने डेल्टा क्यू का मान निकाला, इसी प्रकार से हम क्यू आई का मान भी निकाल सकते हैं, रो एक्स डैश और डी क्यू एक्स डैश हम लिख सकते हैं, ये आयतन और ये रो एक्स डैश ये घनत्व। एक्स डैश क्या है कि ये जो हम चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं किसी आवेश की, वो एक्स डैश पर लोकेट करती है, इसकी स्थिति एक्स डैश पर है, आई हुई आवेश की स्थिति एक्स डैश पर है, ठीक है। तो इस समीकरण 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा है वो इंटीग्रेशन में बदल जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से रो एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ऊपर वेक्टर है, एक्स माइनस एक्स डैश नीचे मैग्नीट्यूड में आएगा और क्यू आएगा, और डी क्यू एक्स डैश, ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 आप नोट कर लो। इसके बाद में हमने ये देखा कि चार्ज हमारे पास में बहुत सारे हैं, बिंदु आवेश हैं, तो हमने चार्ज डेंसिटीज़ को लिया। अब चार्ज डेंसिटीज़ को और आगे हम डिराक डेल्टा फंक्शन में इंट्रोड्यूस करते हैं। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है कि जिसका किसी एक निश्चित मान पर एकदम से मैक्सिमम मान हो जाता है। जैसे ये डिराक डेल्टा फंक्शन है डेल, इसको हम लिखते हैं x माइनस ए, ठीक है ना। ये 0 होगा जब x नॉट इक्वल टू ए, और जब x बराबर a होगा तो डेल्टा x माइनस ए, इसको हम इंटीग्रेशन में लिख के 1 करेंगे, क्योंकि ये x बराबर एक समाकलन क्षेत्र में एक किसी फील्ड में x बराबर a पर इसका मान 1 हो जाता है, 1 मतलब मैक्सिमम हो जाता है, और अन्यथा ये 0 रहता है। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ है, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी क्या है कि जैसे कोई f(x) कोई फंक्शन है तो हम तीसरी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन f(x) डेल्टा x माइनस ए डी एक्स एफ ए, ये एक फंक्शन, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। ये f(x) कोई फलन है x का, और डेल x माइनस ए डी एक्स बराबर एफ ए हम लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है कि जैसे f(x) डेल डैश अवकलन कर दिया, अवकलन हम n बार करते हैं इसे, x माइनस ए डी एक्स, तो ये आएगा -1 की घात n एफ एन ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे इंटीग्रेशन f(x) डेल 1 एक बार करा ना हमने, x माइनस ए डी एक्स, तो बराबर -1 की घात 1 और f एक बार ये, तो -1 की घात 1 तो ये आ जाएगा माइनस एफ डैश ए। अगर 2 बार होगा तो -1 का +1 हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी डिराक डेल्टा फंक्शन की, ठीक है ना। इस तरह से अदर प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे एक फंक्शन है हमारे पास में f(x) जो कि x स्वतंत्र चर का फलन है, और डेल्टा जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो f(x) का फंक्शन है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, डेल्टा f(x), ठीक है ना। इसमें आएगा सिग्मा i
1/df/dx एक्स आई पर इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ये ध्यान रखना, और ऊपर आएगा डेल एक्स माइनस एक्स आई। एक्स आई क्या है, कोई पॉइंट है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये एफ का डेरिवेटिव आएगा नीचे और एक्स आई पॉइंट पर, और उसका मैग्नीट्यूड आएगा ऊपर डेल एक्स माइनस एक्स डेल। इसी तरह के छठा जो इसका डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, जो डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रोडक्ट होता है, जैसे डेल्टा एक्स माइनस, ये कैपिटल एक्स है, ये एक्स किसी टेस्ट चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर है, ये एक्स उसका पोजीशन वेक्टर है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो हम इस डिराक डेल्टा फंक्शन को अनेक डिराक डेल्टा फंक्शन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा x1 माइनस x1, ठीक है, ये गुणा डेल्टा x2 माइनस x2। इसी तरह से इसकी गुणा में डेल्टा x3 माइनस x3। अब क्या होगा कि ये x बराबर x हो तो ये जो फंक्शन है वो लुप्त हो जाता है, ठीक है। ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं डिराक डेल्टा फंक्शन की। एक प्रॉपर्टी और है 7th, जब ये अलग अलग आवेशों का जो पूरा सेट होता है, डिस्क्रीट सेट होता है, डिस्क्रीट आवेशों का मतलब अलग अलग आवेश होते हैं, क्वांटीकृत आवेश होते हैं अलग अलग, उनका पूरा समूह होता है, उसको हम एक चार्ज डेंसिटी से, उसके वितरण को हम चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है रो एक्स डैश, इसको हम डिराक डेल्टा फंक्शन में कैसे लिखेंगे, अभी हम डिराक डेल्टा फंक्शन ही पढ़ रहे थे। तो ये हो जाएगा सिग्मा आई बराबर 1 से n क्यू आई डेल्टा x माइनस एक्स आई, ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। ये हमारे पास में चार्ज डेंसिटी आ गई। ये जो है ये n बिंदु आवेशों जो क्यू आई है उनका वितरण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, जो कि एक्स आई पोजिशन पर लोकेटेड स्थित है। तो इसमें ये जो चार्ज डेंसिटी है इक्वेशन 3 में, इस चार्ज डेंसिटी को हम इक्वेशन 2 में रखते हैं यहाँ, और इसका समाकलन करते हैं और डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं और समीकरण नंबर 1 प्राप्त करते हैं, जो कि सम होता है, ठीक है ना, जो कि हमें एक सम प्राप्त होता है। इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है। देखो हम क्या करेंगे, ये चार्ज डेंसिटी जो हमने डिराक डेल्टा फंक्शन में हमने निकाली है, ठीक है ना, और ये n बिंदु आवेशों क्यू आई का एक समूह का वितरण है, और एक्स आई पॉइंट पर, एक्स आई मतलब x1 x2 x3 x4 x5 पर ये आवेश वितरित हैं, और इस रो एक्स डैश को इसमें रखेंगे, फिर इसका समाकलन करेंगे। अब जैसे इसको इसमें रखेंगे, ठीक है ना, तो क्यू आई आएगा डेल एक्स माइनस एक्स डैश डी क्यूब एक्स डैश आएगा, ठीक है ना, और x बराबर एक्स आई पर क्या होता है, वो 1 हो जाता है, डी क्यूब एक्स 1 हो जाएगा, तो क्यू आई बराबर ये गुणा में बचेगा, ये पूरा बच जाएगा, सिग्मा आ जाएगा आई बराबर 1 से n। क्या है मतलब कहने का, ये जो डेल एक्स माइनस एक्स डैश और डी क्यूब एक्स डैश और ये ये एक्स डैश आएगा, एक्स डैश वही है, एक मिनट, इसमें तो एक्स आई ले लो, परंतु हम एक्स डैश भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक्स डैश लिया है, यहाँ पर एक्स आई लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो केवल उन चार्जेस की पोजीशन है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब इसको हम इसमें रखेंगे, तो डेल एक्स माइनस एक्स डैश लिख सकते हैं हम, और डी क्यूब एक्स डैश, इससे जो इंटीग्रेशन हमें मिलेगा, अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी एक, अभी हमें लिखी नहीं है, मैं लेता हूँ एक वॉल्यूम साथ ही प्रॉपर्टी में भूल गया, जैसे इंटीग्रेशन, ठीक है ना, डेल्टा वी डेल एक्स माइनस एक्स डी क्यूब एक्स, ठीक है, ये है हमारे पास में। तो इसके दो मान होते हैं, एक तो 1 एक 0। जब डेल्टा वी वॉल्यूम में x बराबर x पॉइंट विद्यमान होता है तब तो 1 होता है, और जब डेल्टा वी वॉल्यूम में x बराबर x विद्यमान नहीं होता है पॉइंट, मतलब ये स्थिति डेल्टा वी वॉल्यूम में नहीं हो तब 0 आता है, ठीक है ना।
तो हमारे पास में ये स्थिति ले लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश और ये डी क्यू एक्स डैश ये 1 हो जाएगा, तो ये रो एक्स डैश की जगह में क्यू आई आ जाएगा और ये इंटू में और ये सिग्मा में ये लिख के ये आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त करना है। तो कहने का मतलब है कि चार्ज डेंसिटी रो एक्स डैश को इसमें रखेंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और समीकरण 1 की तरह हम डिस्क्रीट आवेशों का के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका सम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में दो तरह के जो शुरुआत है, जो हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरुआत है, जो हमने कूलाम का नियम और इलेक्ट्रिक फील्ड किया और डिराक डेल्टा फंक्शन का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। आपको कैसा लगा बताना, ठीक है ना, ज़रूर देखना वीडियो को। और आपके सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल को बहुत सराहा है, बहुत सब्सक्राइब मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।